हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ। ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। वैसे तो आपको पता ही होगा कि मानव भूगोल अपने आप में ये शब्द परिभाषित करता है कि वो भूगोल जो मानव से संबंधित हो। नेचुरली बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं या भूगोल से संबंधित ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर आपको ये जानकारी लेनी होती है कि आखिर इसका विषय वस्तु कितना विस्तार इसका है, या उसकी परिभाषा क्या है, या फिर हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं, या हमारे लिए उसकी उपयोगिता क्या है। आज आपको मैं बताऊंगा कि मानव भूगोल यह हमारे लिए क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन कक्षा 12 के लिए, क्लास 12 के लिए, why it is so important for you all. Listen carefully. सबसे पहले आप ये देखिए कि मानव भूगोल का मतलब सीधा मतलब ये होता है कि मानव का संबंध पर्यावरण से और जहाँ वो रहता है उसका अंतर संबंध कैसा है, और जब प्रकृति उसके ऊपर प्रभाव डालती है तो मनुष्य किस रूप में सामने आता है। हो सकता है कि आप ये भी कहें कि ये कभी कभी परेशानी की बात आपके लिए हो सकती है कि हम केवल मानव के बारे में जानकारी हासिल करें या फिर पर्यावरण के बारे में। लेकिन जब पर्यावरण का संबंध मानव से होगा तो हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण हमारे ऊपर प्रभाव कैसे डाल रहा है और हम प्रकृति से कैसे समायोजन कर पा रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम इस पर अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके सामने आएगी वो है भूगोल में पर्यावरण का प्रभाव या मानव पर पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है, उसे हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले छनकर जो बात सामने आती है वो है निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, दूसरा है पॉसिबिलिज्म और तीसरा है नव निश्चयवाद या जिसे कहते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म। लेकिन पहले आपको हम निश्चयवाद के बारे में बताएंगे। ये निश्चयवाद, इसमें इमैनुअल कांट, रैटजेल, हम्बोल्ट और अरब के बहुत सारे भूगोलविद्ता ने ये माना है कि प्राचीन काल से जब मानव अपने अस्तित्व में आया उस समय से लेकर आज तक उसका संबंध पर्यावरण से कैसे रहा है। क्या प्रकृति ने मानव के ऊपर कोई प्रभाव डाला या मानव ने केवल सामंजस्य स्थापित किया है, इसको हम देखें। प्राचीन काल में ही बहुत समय पहले जब मनुष्य प्रकृति की गोद में बिल्कुल था और इसका नरिशमेंट हो रहा था या प्रकृति से धीरे धीरे इसका विकास कर रहा था, उस समय मनुष्य प्रकृति का गुलाम था, यानी प्रकृति का दास था, एक स्लेव था। क्योंकि बस बारिश हो रही है तो उसके पास कोई साधन नहीं थे, बहुत गर्मी में उसके लिए कोई साधन नहीं थे, बाढ़ में उसके पास कोई साधन नहीं थे। इसी प्रकार बहुत सी जगहों पर प्रकृति ने मनुष्य के ऊपर कब्जा किया हुआ था, हावी थी। आज भी बहुत सी जगहों पर ऐसा है। निश्चयवाद का मतलब ये सीधा हुआ कि प्रकृति ने मनुष्य को अपने अंडर में, अपने अंदर समाहित रखा है और अपना गुलाम बनाकर, उसे अपना दास बनाकर अपना कार्य ले रही है। ये मनुष्य, अगर आप कुछ एग्जाम्पल के लिए आपको हम समझा सकते हैं। कभी आपने समुद्र में देखा होगा उनकी लहरों को उठती हुई, या नदी तो आप सबके लिए बहुत आसान है, समझा करीब देखा ही होगा। ये जितने भी फिलोसफर्स हैं, जितने भी ज्योग्राफी के जानकार हैं, वेत्ता हैं, इन सारे लोगों का कहना ये था और वो लोग हमेशा इस बात पर बल देते थे कि जब कभी भी प्रकृति मनुष्य से अपना कार्य लेती है तो मनुष्य सदैव प्रकृति के ही सहारे चलता है और प्रकृति उस पर हमेशा ऊपर, अपर हैंड होता है, प्रकृति का, नेचर का हमेशा ऊपर रहता है और मनुष्य साथ साथ कार्य बस करता जाता है। जैसे नदियों के बारे में हमने बताया आपको
कि नदी के वो लोग, नदी के किनारे रहने वाले या नाविक, जो लोग सेल करते हैं, जो लोग जहाज को चलाते हैं, तो आमतौर से पानी के जहाज को चलाने वाले या नाव को चलाने वालों के मजबूत होंगे हाथ। इसी तरह पहाड़ों पर रहने वालों के कंधे चौड़े होंगे, उनके सीने चौड़े होंगे, क्योंकि ऊंचाइयों पर सांस उन्हें ज़्यादा खींचना होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां प्रकृति ने बिल्कुल कब्जा जमाए हुए हैं। जैसे आप जाइए टुंड्रा प्रदेश की तरफ, आप जाइए रेगिस्तानों की तरफ, तो वहां पर क्या होता है, वो सारे के सारे प्रकृति अपना आधिपत्य जमाए रहती है, उसका ही कंट्रोल रहता है, और कंट्रोल इतना ज़्यादा रहता है कि मनुष्य कुछ कर नहीं पाता है। बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उड़ती हुई लहरें होती हैं, यही नहीं, अगर तेज़ बारिश आती है, भयंकर तूफान आ जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आप देख लीजिए, अल्फा है, बीटा है, गामा है, कैटरीना है, बहुत सारे तूफान हैं, साइक्लोन है, इस तरह के बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं, बड़े बड़े तूफान आते हैं, तो क्या हम उन्हें रोक पाते हैं? ये प्रकृति अपने तौर पर हमको अपने कब्जे में रख करके आगे बढ़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ऐसा है? इसलिए ऐसा है कि मनुष्य की बुद्धि का जो विकास का क्रम है वो धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा है। ये जितने भी फिलोसफर्स रहे हैं, ये सारे ज्योग्राफर्स रहे हैं, जितने भी भूगोलविद्ता रहे हैं, चूँकि इन्होंने अभी कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक निश्चयवाद बहुत ज़बरदस्त उसने अपना बरतरी या उसने एक तरह से अपने बढ़त हासिल रखी थी। किस पर? मनुष्य के ऊपर, इस स्टडी के ऊपर, इस एजुकेशन के ऊपर। लेकिन देखिए, एक बात और भी है आप लोगों को समझने की है कि न केवल यही बात है, बल्कि कुमार सैंपल जो अमेरिका की बहुत मशहूर रही है, उसने भी कहा कि उन जगहों पर जहाँ पर सुनसान मैदान होते हैं या बहुत बैरल लैंड होता है, बिल्कुल से घूमर एक तरह से बर्फीली क्षेत्र होते हैं, तो उन स्थान पर क्या होता है, जो चरवाहे होते हैं वो जा करके एक जगह स्थान पर एक अकेले जगह बैठ जाते हैं, मोनोटोनस लाइफ होती है उनकी, एक तरह से एकांतवासी हो जाते हैं, इसलिए वो ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। तो एक ईश्वरवाद यानी ईश्वर के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट आया है वो भी निश्चयवाद से ही आया है। यानी लोग सोचते हैं, उन्हें सोचने का बड़ा वक्त मिल जाता है, बहुत समय मिल जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे पहाड़ों पर चढ़ने वालों के पाँव भी बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि हमेशा वो ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं, उनका पैर का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न केवल यही, अब आप इसके थोड़ा सा और आगे चलिए, प्रकृति इतना ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इतना मजबूत होती है कि उसने मनुष्य की बनावट पर, उसके रंग रूप पर, उसके खान पान पर, उसके पहनावे पर हमेशा असर डाला है। आप ये देखिए, अगर भारत के आप जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे और दूसरे भी देश सामने आप देखेंगे, तो वहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप पूर्व की ओर, वैसे वैसे लोगों का कद यानी लोगों की हाइट वो कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे भारत के पश्चिम से होते हुए आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, वो अफगानिस्तान, ईरान, इराक या उधर और ऊपर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ बढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए, ये भारत है, इसके ऊपर आप बढ़ते जाएंगे, इसके पश्चिम में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ लोगों की लंबाई बढ़ती जाएगी। दूसरी बात ये कि उसने एक तरह से कलर पर भी, मनुष्य की त्वचा पर भी, उसके रंग रूप पर भी असर डाला है। आप समझ सकते हैं उन जगहों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वर्षा होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ के लोगों का रंग भी आमतौर से सांवला या काला होता है। जैसे आप अफ्रीका के इन भागों में देख लीजिए, यहाँ पर जो गर्म भाग हैं वो सारे के सारे इस तरह के हैं जहाँ पर लोग काले रहते हैं। लेकिन उन स्थानों पर जहाँ पर मौसम नर्म होता है या यूँ कह लें कि ठंडक वहाँ ज़्यादा होती है, या बर्फीले स्थान होते हैं, या फिर यूँ कह लें कि वहाँ पर मानव के अनुकूल लगभग 20 सेंटीग्रेड से अंदर या 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो तापमान होता है, प्रायः वहाँ के लोग गोरे पाए जाते हैं। तो आपको देखिए, न केवल रंग रूप बल्कि उसके आगे भी आप बढ़िए,
अगर रंग रूप ही नहीं बल्कि पहनावे पर भी असर डालता है। कौन? यही निश्चयवाद। अर्थात निश्चयवादी ने बताया है कि हमें प्रकृति ने कैसे कंट्रोल किया हुआ है, यानी जैसे प्रकृति होगी, जैसा उसका असर होगा वैसे ही लोगों का पहनावा होगा। जैसे हम इस समय पहनावा आप देख रहे हैं कि हमने एक शर्ट पहन रखी है, बस एक पैंट पहन रखी है हल्की, और ये गर्मी का दिन है। अगर जाड़ों का दिन होता तो मैं जाहिर बात है दूसरे लिबास में होता। इसी तरह से आप राजस्थान की तरफ जाइए या उन स्थानों पर जाइए जो मरुस्थलीय भाग में, वहाँ पर लोग दिन में निकलते हैं तो काफ़ी उनके ऊपर कपड़े होते हैं, रात में बहुत ठंडक होने लगती है। तो प्रकृति ने वहाँ के लोगों का पहनावा भी उसी तरह से रखा है। उसी तरह टुंड्रा प्रदेश में चले जाएंगे, वहाँ के लोग बर्फबारी की वजह से इतना ज़्यादा बर्फबारी होती है, इतना बर्फ की चादर हमेशा रहती है, इसलिए वहाँ के लोगों का जो पोशाक है वो भी कैसा रहता है? वो तो जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा अपने शरीर को ढके हुए होंगे। इसका कुल तात्पर्य यह है कि मनुष्य इस पूरे संसार में, इस ग्लोब के ऊपर, इस धरती के ऊपर प्रकृति के ही सहारे रह पाता है। प्रकृति ही उससे संभालती है, बिगाड़ती है, बनाती है, संरक्षित करती है, या हर प्रकार से प्रकृति ही उससे कंट्रोल करती है। यानी प्रकृति मनुष्य के ऊपर हावी रहती है, अर्थात मनुष्य प्रकृति का गुलाम है, उसका दास है। यही है निश्चयवाद। अर्थात अंत में हम आपको बस 2 लाइन और कह करके इस निश्चयवाद को हम इस तरह से समराइज करें, इस तरह से समझ करें कि देखिए, हमने आज जो तरक्की की है उसके कंट्रेरी, उसके विपरीत जाएं। अगर आप 300-400 साल पहले की हिस्ट्री उठाकर देखें तो जो भौगोलिक जो हमारा विकास रहा है वो आहिस्ता रहा है। मनुष्य का भी विकास आहिस्ता रहा है और मनुष्य ने अपने हिसाब से धीरे धीरे जो क्रमिक विकास किया है उसमें प्रकृति ने सदैव ही उसके साथ एक तरह से रोड़ा बनी है, एक प्रकार का बाधा बनी है, एक प्रकार हिंड्रेंस रहा है, इसलिए उसका वर्चस्व हमेशा बना रहा है। इसलिए प्रकृति हमेशा मजबूत रही है मनुष्य के मुकाबले में, इसलिए प्रकृति हमेशा ऊपर रही है, प्रकृति अपर हैंड है और उसने मनुष्य को अपने नीचे रखा है। इसलिए मनुष्य प्रकृति का गुलाम रहा है, उसका दास रहा है। यही कहता है निश्चयवाद, और निश्चय यानी डिटरमिनिज्म। दिस इज ऑल अबाउट डिटरमिनिज्म, निश्चयवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे पॉसिबिलिज्म या संभववाद के बारे में। थैंक यू।